गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज इससे पहले हमने अपना क्वाड्रिलेटरल किया था। बात करते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप पैरेललोग्राम भी कर चुके हो और ट्रायंगल भी कर चुके हो। ठीक है, बट इस चैप्टर में हम उसके एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम आपने कहाँ किया? क्वाड्रिलेटरल में। एंड ट्रायंगल किया आपने 7 चैप्टर में, हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर था कॉन्ग्रुएंस वाला, वहां पर। लेकिन वहां पर हमने कभी एरिया का डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से चैप्टर है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। इस चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले जब मैं ये बताती हूँ आपको कि इस चैप्टर को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक बात बतानी चाहिए कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, अगर आपकी कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो मस्ट भी इक्वल होता है कि उनका जो एरिया है ना, मस्ट भी कंपल्सरी है, जो एरिया है वो भी इक्वल होगा। कब? जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। बट अगर मान लीजिए किसी फिगर में दो फिगर्स हैं, उनके एरिया इक्वल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो वो चीज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं कि अगर हमारे पास काफी बार ऐसे केसेस आते हैं कि हमारा एरिया है वो इक्वल होता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि अगर एरिया इक्वल आ गया तो हमारी जो फिगर्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। हाँ, बट ये कंपल्सरी है कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो एरिया है वो भी इक्वल होंगे। बट इसका कन्वर्स कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो 9x4 यानी लेंथ इंटू विड्थ है उसकी, और जो स्क्वायर है उसकी साइड आपके पास क्या है? 6 है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपके पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ 9 है, विड्थ 4 है, और एक आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, ये दोनों अलग अलग फिगर है ना, दोनों अलग अलग फिगर, लेकिन बट इनका जो एरिया आ रहा है वो सेम आ रहा है। कैसे? रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 36 आया, साइड इसका स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों फिगर्स का एरिया हमारे पास इक्वल आया है, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमारे पास क्या कंपल्सरी होता है कि उन दोनों फिगर्स की जो शेप और साइज है वो दोनों सेम होनी चाहिए, यानी आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो ये इसको कवर कर लेनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इस चैप्टर में हम यही करेंगे कि अगर हमारे पास किन्हीं दो फिगर्स का एरिया इक्वल आता है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो ये दोनों फिगर्स को हम बोल नहीं सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो पता चला इस चैप्टर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास एरिया इक्वल आता है काफी बार दो फिगर्स का, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तो वही चीज हम इसमें शो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप इसमें एरिया को इक्वल दिखाने के लिए आपको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। जो हमारी 9.1 एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको उसमें क्या है कि फिगर्स को देख के पहचानना होगा कि कौन सी फिगर है वो सेम बेस पर स्टैंड करती है और कौन सी फिगर है वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई करती है। ठीक है, इन दोनों बातों का क्या मतलब है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। तो जैसे ही अगर हम इन दोनों की पहचान हमें हो जाएगी तो जो 9.1 एक्सरसाइज है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, लास्ट में चलकर कुछ बताऊंगी आपको, ठीक है, कुछ 3 बातें बताऊंगी, उनको आगे चलकर हम अपना प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो हमारे फर्स्ट है, मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स बना रखी हैं। उन फिगर्स में पहला हम बोलेंगे कि हमें पहचानना आना चाहिए कि क्या वो फिगर दो फिगर बनी हुई है एक के अंदर, क्या उनके जो बेस है वो दोनों के सेम है या नहीं है। तो वो किस तरह से पहचानेंगे वो देखिए। सबसे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी है वो एक ट्रेपीजियम है हमारे पास, और सी डी ई एफ है वो एक पैरेललोग्राम है। देखिए एक फिगर के अंदर दो फिगर है। ठीक है, तो आपको इनका बेस पहचानने के लिए कि क्या ये दोनों फिगर सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं, ये पहचानने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपनी जो दो अलग अलग फिगर है, यानी जो ट्रेपीजियम गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन, तो उन दोनों के अलग अलग नेमिंग डाल दीजिए। तो ट्रेपीजियम का नेम है ए बी सी डी, ठीक है, और पैरेललोग्राम
नेम है CDEF। हो गया। अब इन दोनों में देखिए आपके पास कॉमन क्या है। अगर कुछ कॉमन निकलता है तो मतलब वो हमारा सेम बेस पर स्टैंड करेगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता मतलब वो सेम बेस पर स्टैंड नहीं करेगा। ठीक है। और अगर सेम बेस पर स्टैंड करता है तो वो कौन सा बेस है वो भी पता करना है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, CD यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी जो CD है वो इन दोनों फिगर्स का सेम बेस है। यानी बोल सकते हैं कि जो ये कंप्लीट फिगर है ये हमारी सेम बेस पर स्टैंड कर रही है। आप पूछेंगे कि बेस कौन सा है, तो जो बेस कॉमन निकल कर आया वही है। तो जो CD है वो दोनों फिगर्स का क्या है, हमारा बेस है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, तो मैंने सिंपल से फिगर गिवन दे दी, मैं ठीक है दे दी, बट आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा। तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें बेस कौन सा है। तो ये इस तरह से ये ट्रिक है अच्छे से पहचानने की कि आपको बेस पता लगाना हो तो कैसे लगा लोगे। सेम ऐसे ही तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम है ये सेम बेस पर स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एंड अब ये दो पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास PQRS एंड MNRS। ठीक है। तो ये बताना है कि इन दोनों का जो आपके पास जो फिगर है ये सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं करती। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले हम नाम डालेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही नेमिंग डाल के करो, वो मैंने तब बताया कि आप तब कीजिए जब आप कंफ्यूज हो कि कौन सा बेस है इसमें। अदरवाइज हमें फिगर देख के ही पता चल जाता है कि बेस सेम है या नहीं है, यानी सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं। तो यहाँ से जब मैं इन दोनों फिगर्स को देखूंगी तो देखूंगी जो RS है वो हमारा सेम बेस है दोनों फिगर का। तो यानी मैं बोल सकती हूँ कि जो ये फिगर है ये सेम बेस पर स्टैंड कर रही है जिसका बेस है RS। ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख के भी देख सकते हो कि एक फिगर का अलग से नाम डाल दिया, दूसरी फिगर का अलग से नेमिंग कर दी, देन उसमें देखिए कुछ कॉमन निकलता है या नहीं। उसके बाद आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है ABD एंड ABC। ठीक है। अभी देखिए ABD का भी बेस AB है और ABC का बेस भी AB है, तो यानी ये सेम बेस पर स्टैंड कर रही है। सेम आगे अब एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल गिवन है। पैरेललोग्राम का नेम है ABCD और ट्रायंगल का नाम है ABC, तो वो भी सेम बेस AB पर स्टैंड कर रही है। तो ये तो फिगर थी हमें क्या पहचानने के लिए कि एक जो दो फिगर है वो सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं। तो हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें दो चीजें पहचान होनी चाहिए, एक तो वो फिगर सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं, एक दूसरा कि वो बिटवीन सेम पैरेलल पर लाई करती है या नहीं। ठीक है। तो एक चीज तो हमारे क्लियर हो गई कि ये सेम बेस पर स्टैंड कैसे करते हैं, कैसे देखा जाता है, वो सब तो क्लियर हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को कि आप कोई भी फिगर अगर आपको दे रखी है तो आप उसमें से पहचान सकते हो कि वो सेम बेस पर स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसका सेम बेस है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब कि बिटवीन सेम पैरेलल का क्या मतलब है। यहाँ पर कि फिगर्स को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे हम इन फिगर्स को देखकर ये पता लगाया कि सेम बेस पर स्टैंड करती है नहीं, वैसे ही हम इन फिगर्स को देखकर ये कैसे पता लगाएंगे कि वो बिटवीन सेम पैरेलल लाई करते हैं या नहीं। तो देखिए बिटवीन सेम पैरेलल का लाई करने का क्या मतलब होता है कि आपके मान लो कोई ये फिगर है। ठीक है। उसका जो बेस पार्ट है, जो बेस पार्ट है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो टॉप वाला पार्ट है उसका, उसको देखो कि उन दोनों फिगर्स का वो जो टॉप पार्ट है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए। अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो बोल सकते हैं कि वो फिगर है वो बिटवीन सेम पैरेलल लाई कर रहे हैं। ठीक है। अगर कोइंसाइड नहीं करता तो हम नहीं बोल सकते उस चीज को। तो यहाँ पर देखिए अब जैसे मैंने AB को आगे एक्सटेंड किया आपके पास, तो क्या ये अब बेस तो ये है DC है, तो उसके अलावा तो टॉप पार्ट यही बचता है। सेम इस पैरेललोग्राम में टॉप पार्ट EF है। तो अब आपको देखना है जो AB और EF है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे, यानी मीट करेंगे या नहीं। तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। उन दोनों में डिफरेंस है, वो मीट नहीं करेंगे, कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिटवीन सेम पैरेलल पर है। समझना, यहाँ पर हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये बिटवीन सेम पैरेलल पर लाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड फिगर में हम देखते हैं तो RS तो दोनों का बेस है, बट देखना जब आप PQ को एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या सुनने को मिलेगा,
कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इस फिगर को भी देखकर यही बोलेंगे कि ये जो बिटवीन सेम पैरेलल पर लाए अब दो ट्रायंगल आ जाती है, दो ट्रायंगल आती है तो आपके पास क्या होता है बता सकते हो? आप ये दो ट्रायंगल देखकर आप ये बता सकते हो कि अगर आपको मतलब क्या है कि इन ट्रायंगल्स को कि बिटवीन सेम पैरेलल पर लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो जैसे ही आप इसको डी के वर्टेक्स को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये सी वर्टेक्स के साथ मीट नहीं कर रही है। ठीक है, या आप इनको बोल सकते हो कि जो ये वर्टेक्स है ट्रापीजियम की जो वर्टेक्स है और जो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते तो मतलब क्या है कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन नहीं करता। सेम ऐसे ही ये भी नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर भी नहीं बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर पैरेललोग्राम को जैसे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस ट्रायंगल के वर्टेक्स को मीट नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमारे पास हमने दो चीजें समझी है कि एक तो कोई फिगर्स है वो सेम बेस पर स्टैंड हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज हमने समझी है कि अगर हमारे पास कोई फिगर है क्या वो जो दोनों फिगर हैं वो बिटवीन सेम पैरेलल लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर इन दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा देते हैं किसी फिगर के अंदर तो हम क्या बोल सकते हैं कि उन दोनों फिगर्स का जो एरिया होगा वो हमेशा इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे भी लाई कर रहे हैं, सेम बेस भी स्टैंड है। काफी में कुछ क्या होता है कि अगर किसी ने सेम बेस स्टैंड दे रखा है कि वो सेम बेस पर स्टैंड कर रही है तो उसमें दे देंगे कि सेम पैरेलल लाइंस पर भी वो नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर वो सेम पैरेलल लाइन पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पर लाई कर रही है तो वो बेस पर स्टैंड नहीं कर रही है, या फिर दोनों पर ही कर रही है तो हम वहां पर बोलेंगे जब दोनों को करती है तो बोलेंगे कि इनका एरिया है वो इक्वल होगा। तो ये तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत फिगर थी। उसके बाद हम और फिगर देखते हैं। उसके बाद देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से फिगर है। ठीक है, जहां आपके पास एबीसीडी एक ट्रापेजियम है एंड ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है CDEF। ठीक है, दूसरी फिगर बनाते हैं हम। आपके पास कोई दो पैरेललोग्राम गिवन है ABCDEF और बनाते हैं। इस बार दो ट्रायंगल ले लीजिए। ABCD एक पैरेललोग्राम में ट्रायंगल ले लीजिए। ABCDE। ठीक है, अब हम इन फिगर्स को देखकर पहचानेंगे कि क्या ये सेम बेस पर स्टैंड करती है और बिटवीन सेम पैरेलल लाई कर रही है या नहीं। तो फर्स्ट फिगर देखिए ABCD इज अ ट्रापेजियम एंड CDEF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम ABCD और CDEF। तो यहाँ पर देखेंगे जो CD है दोनों का सेम बेस है तो यानी ये सेम बेस पर तो स्टैंड करती है। बट अब पैरेलल्स वाला देखना है, सेम पैरेलल्स वाला। तो मैंने क्या बताया था कि सेम पैरेलल्स बिटवीन सेम पैरेलल्स कब लाई करता है कि जब आपकी दोनों फिगर्स के जो वर्टेक्स है बेस को छोड़ के जो ऊपर वाले वर्टेक्स है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करे। तो मैंने जब ट्रापेजियम की साइड AB को आगे एक्सटेंड किया तो देखिए वो पैरेललोग्राम की साइड पर कोइंसाइड कर गई, यानी ये एक दूसरे के ऊपर आ गए ना। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो ये कंप्लीट लाइन है वो CD के पैरेलल है तो यानी ये बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए जब ABCD आपके पास एक ट्रापेजियम है तो AB is parallel to CD and CDEF is a parallelogram, then EF is parallel to CD because opposite side of parallelogram is parallel or equal। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि AB CD के पैरेलल है, EF CD के पैरेलल है और जब ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है तो ये कंप्लीट AF is parallel to CD हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस फिगर को देखकर बोल सकते हैं
कि इन दोनों के जो एरिया है पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सेम बेस पर भी स्टैंड करती है और वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर भी लाई कर रही है। उसके बाद सेकंड फिगर देखिए, दो पैरेललोग्राम है तो अब इनका बेस चेक कीजिए पहले। तो बेस चेक किया हमने, दोनों का ए बी है तो हम बोल सकते हैं कि ये सेम बेस पर स्टैंड करती है। उसके बाद जब मैंने ईएफ पैरेललोग्राम को एक्सटेंड किया तो वो डीसी जो दूसरा पैरेललोग्राम था एबीसीडी उसी पर ही सीडी लाइन पर कोइंसाइड कर गया, यानी जो एफ ई एफ है वो डीसी लाइन पर कोइंसाइड कर गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये लाई कर रहे हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों पैरेललोग्राम्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे, क्योंकि एरिया इक्वल होने के लिए दो कंडीशन हमका सेटिस्फाई करवाना जरूरी है कि वो सेम बेस पर स्टैंड करते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई करते हैं। ठीक है, थर्ड फिगर अब यहाँ पर देखिए, दोनों का सेम बेस है, एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीडी है, तो एबी दोनों का बेस है। जब मैंने डी वर्टेक्स को आगे किया तो ये सी को ज्वाइन कर रहा है, मीट कर रहा है, तो यानी ये क्या है, ये भी बिटवीन द सेम पैरेलल लाई कर रहा है। सेम ऐसे ही पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर भी बेस सेम है, सबका ए भी है, बट जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये भी सी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मीट कर रहा है हमारे पास, तो ये भी तो हमारे बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रहा है। तो इन सभी फिगर्स को देखकर हम बोल सकते हैं कि जो इनके एरिया हैं वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनके बेस भी सेम है और ये सभी पैरेलल सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमारे 9.1 एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमें इतना ही करना है कि हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है और हमें इसमें बताना है कि कौन से का बेस सेम, कौन सी फिगर हमारी सेम बेस पर स्टैंड करती है और कौन सी जो बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई कर रही है। तो 9.1 एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जो कि हम आगे की एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे थ्योरम्स के उसमें। यहाँ पर ये देखिए और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है मेरे पास, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी एंड ई। एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर ही एक और पैरेललोग्राम आ गया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल है, हमारी दो ट्रायंगल है ए बी सी डी। ओके, एंड एक फिगर और कर लीजिए कि आपके पास पैरेललोग्राम है दो ए बी सी डी ई एफ। ये कुछ फिगर्स मैंने किए हैं। ठीक है, इन फिगर्स को देख के बताना है भाई कौन सी फिगर हमारी जो सेम बेस पर स्टैंड करती है, कौन सी फिगर है जो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रही है। तो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं हम। यहाँ पर ये फर्स्ट फिगर है हमारी, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 फिगर गिवन है मेरे पास। तो फर्स्ट फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये सेम बेस पर स्टैंड करती है या नहीं करती। तो देखेंगे कि जो एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसका बेस एबी है, एंड ट्रायंगल है एबीई, उसका बेस भी एबी है। तो ये दोनों एबी बेस पर स्टैंड कर रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद बिटवीन सेम पैरेलल्स लाइन। तो देखिए जो आप ट्रायंगल और जो ये पैरेललोग्राम की जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं ना, कि जो सीडी है पैरेललोग्राम की जो सीडी साइड है उसी के ऊपर ही ट्रायंगल का वर्टेक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक दूसरे के जो बोल सकते हैं कि जो बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाई कर रहे हैं हमारे पास। तो इस फिगर को देखकर, जो फिगर फर्स्ट है उसको देखकर बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल का एरिया वो पैरेललोग्राम के क्या इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप बोलोगे कि मैम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। यही चीजें मैं आपको बताने वाली थी जो कि हम आगे चलकर प्रूफ करेंगे। ठीक है,
कि हमेशा जब एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल गिवन होता है और उनकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी उनका बेस भी सेम होता है, वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो हमेशा ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। और ये चीज मैं आगे चलकर प्रूव करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी के लिए आपको तो सिर्फ इतना जानना है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल गिवन है और उनके सेम बेस पर वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के हाफ होता है। एंड अगर हमारे पास यहाँ तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम था, अगर हमारे पास मान लो कोई दो पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, और वो सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। तो ये चीज भी मैं आगे चल के प्रूव करूंगी। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की, क्योंकि हमारे पास अगर कोई दो ट्रायंगल्स है, उनकी बेस भी सेम बेस पर स्टैंड कर रहे हैं और जब उनकी जो बिटवीन सेम पैरेलल्स है वो भी लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो भी इक्वल होगा। तो ये तीनों चीजें हम आगे चल के प्रूव करने वाले हैं कि अगर दो पैरेललोग्राम हो या फिर दोनों ट्रायंगल हो तो उनका एरिया इक्वल होता है कि अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बट अगर पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल हो तो वो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के, ठीक है। सेकंड फिगर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सेम बेस है, हमने देखा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जिसका बेस हमारे पास AB है, तो मैंने यहाँ लिखा कि ABCD। अब ट्रायंगल का नाम लिखिए EFG। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी ये सेम बेस पर स्टैंड ही नहीं कर रही। जब ये सेम बेस पर स्टैंड ही नहीं कर रही तो हमें आगे क्या हम बोल सकते हैं यहाँ से किसका एरिया इक्वल नहीं होगा। एंड अब हमें चेक करना है कि क्या बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो देखेंगे जो CD है वो E वर्टेक्स को ही कोइंसाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बिटवीन सेम पैरेलल्स लाई कर रहा है, बट सेम बेस स्टैंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो हमारा जो इक्वल एरिया नहीं होगा। उसके बाद थर्ड फिगर है, यहाँ पर आपके पास तीन क्या है पैरेललोग्राम है, देखिए कौन कौन से ABEF ABCD CDEF, ठीक है। तो आप इन तीनों को तो एक साथ नहीं दिखाओगे, दो को दिखाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ABCD एंड CDEF, इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। एक तो कंप्लीट ABCD सॉरी कंप्लीट ले लेते हैं, वैसे तो कोई भी तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ABFE। अब यहाँ पर देखिए ABFE और CDEF, तो दोनों में EF बेस सेम है, तो इस पर बेस हमारा है वो ऊपर की तरफ आ गया, तो इस फिगर को हम उल्टा कर देंगे ताकि बेस नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम बेस तो स्टैंड कर रही है दोनों जो पैरेललोग्राम है, बट क्या बिटवीन सेम पैरेलल्स लाइन पर लाइन नहीं कर रही। कैसे, देखिए जो ECDEF का बेस ये है तो इसकी लाइन तो ये होगी दूसरी वाली, बट ABEF का बेस ये है तो उसकी तो कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही। अगर आप इनको आगे एक्सटेंड कर दो, या तो CD को एक्सटेंड करो या AB को, क्या ये कोइंसाइड करेंगी? नहीं करेंगी। तो हम यहाँ से देखकर बोल सकते हैं कि बिटवीन सेम पैरेलल्स लाइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बेस तो सेम है इनका, बट बिटवीन सेम पैरेलल्स लाइन नहीं कर रहा क्योंकि इनके जो वर्टेक्स है वो मीट नहीं कर रहे। सेम ऐसे इन दोनों पैरेललोग्राम्स में बेस सेम है, बट जब आप इस साइड को एक्सटेंड करोगे तो ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी फिगर्स थी जिनको हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि वो सेम बेस पर स्टैंड कर रही है या नहीं कर रही, एंड वो बिटवीन सेम पैरेलल्स पर लाई करती है या नहीं करती।